A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 11, unit first, that is physical world and measurement. In last lecture, we will discuss about the error in addition and subtraction. Basically, जो last class में हमने discuss किया था error in combination. We will discuss about the error in combination, that is error in addition and error in subtraction. बेटा आज जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली एरर इन मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन एडिशन और एरर इन सब्ट्रैक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एरर इन बेटा आज हम एरर इन मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे। एरर इन मल्टीप्लिकेशन, लेट x इज इक्वल टू a इंटू बी. Del is the absolute error in A, del B is the absolute error in B, del X absolute error in X. So X is quantity X is written as X plus minus del X, A plus minus del A into B plus minus del B. So यहाँ से हमने क्या किया, X कॉमन आउट लिया, so 1 plus del X by X. अब यहाँ पे ये मत कर देना आप कि 1 ये आपका है 1 प्लस डेल एक्स। कभी आप सोचो यहाँ से जैसे x प्लस डेल एक्स है तो x कॉमन लो, तो कभी आप ये लिख दो 1 प्लस डेल, नहीं बेटा, ये डेल एक्स पूरा एक टर्म है, तो ऐसा नहीं कि x बाहर आ गया डेल अंदर रह गया। पॉइंट क्लियर है सभी को? ये डेल x है, कंप्लीट एक टर्म है। डेल और x दोनों अलग अलग नहीं है, कंप्लीट टर्म है ये डेल x। सो x जब आप कॉमन आउट लेंगे यहाँ से तो यहाँ तो बच गया 1 प्लस डेल एक्स बाई एक्स चला गया। पॉइंट क्लियर है? एक्स को अंदर भेज के देखो तो यहाँ बन जाएगा एक्स, और यहाँ एक्स गया तो एक्स से एक्स नीचे कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? ए बी मल्टीप्लीकेशन आगे ले लिया बेटा दोनों का, सो ए इंटू बी प्लस ए इंटू, इसको मल्टीप्लाई किया, ए के साथ बी गया, ए इंटू बी हो गया, ए के साथ डेल बी गया तो ए इंटू डेल बी हो गया। ठीक है बेटा, अब डेल ए को मल्टीप्लाई करो, बी इंटू डेल ए और डेल ए इंटू डेल बी। पॉइंट क्लियर है? प्लस माइनस आपको यूज़ करना, ये ध्यान रखना। सो इस बी को मल्टीप्लाई किया ए बी, या फिर ऐसे बोल लीजिए आप, इस पहले कैपिटल ए को मल्टीप्लाई किया हमने दोनों के साथ, बी के साथ गया तो ए बी और ए बी, डेल बी के साथ गया तो ए इंटू डेल बी। फिर हमने डेल ए को मल्टीप्लाई किया बी इंटू डेल ए और डेल ए इंटू डेल बी। डेल ए इंटू डेल बी आपका स्मॉल है तो इसको हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। पॉइंट क्लियर है बेटा? अब क्या किया आपने, देखिए यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स लिखा गया। इस एक्स को बेसिकली हमने क्या किया, इनके नीचे भेज दिया, सभी के नीचे। तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या है, ए बी, तो फर्स्ट टर्म के नीचे ए बी आ गया, सेकेंड टर्म के नीचे ए बी आ गया, थर्ड के नीचे ए बी आ गया और लास्ट के नीचे ए बी आ गया। पॉइंट क्लियर है? तो ये हो गया आपका बेटा 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स। ये कितना बच गया बेटा, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया तो 1 बच गया। आगे क्या हुआ बेटा, ए से ए कैंसिल हो गया, डेल बी बाई कैपिटल बी बच गया यहाँ, और यहाँ बी से बी कैंसिल हो गया, डेल ए बाई कैपिटल ए बच गया। ये क्या कर दिया हमने बेटा, नेगलेक्ट कर दिया। सो 1 से 1 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बाई ए और प्लस माइनस डेल बी बाई बी। ये कैपिटल बी लिख लो या स्मॉल बी, ऐसे कैपिटल ए स्मॉल है, उससे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है? सो प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी। मैक्सिमम एरर के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ बेटा? मैक्सिमम एरर क्या होगा, ये प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स, प्लस माइनस बाहर ले लिया, सो डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, वही है, 4 कम्बिनेशन बनेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आएगी, डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। जो ये वैल्यू होगी ये क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। तो इस तरह से आपका एरर इन मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट होगा। कौन सा एरर है बेटा, ये एब्सोल्यूट एरर है या रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर। तो बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपका एब्सोल्यूट एरर होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर होता है, और मल्टीप्लिकेशन में क्या है बेटा आपका, रिलेटिव एरर। पॉइंट क्लियर है?
अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहे तो दोनों तरफ क्या कर देना बेटा, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। सो परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। पॉइंट क्लियर है? परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू होगा परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। अगर इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी है तो सारे ऐड होते जाएंगे। पॉइंट क्लियर है? रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर in resultant quantity of product of two quantities is the addition of relative error in individual quantity। कहने का मतलब है कोई भी रिजल्टेंट क्वांटिटी है, जैसे x है, आपके पास a इंटू बी है, तो इसमें जो रिलेटिव एरर होगा इन दोनों के रिलेटिव एरर के एडिशन के बराबर होगा। ठीक है, दोनों का रिलेटिव एरर क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, ऐड करना पड़ेगा। देखिए हम एक एग्जांपल यहाँ डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल टू रेजिस्टेंस R1 5 plus minus 0.5, R2 10 plus minus 0.1 ohm। Find the equivalent resistance in series combination and error limit। with error limit हमको बताना है। एक एग्जांपल हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा बेटा 10th क्लास में रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, बेटा रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होते हैं, ऐड होंगे। आर एस इजकल टू R1 प्लस R2। पॉइंट क्लियर है? दोनों ऐड हो रहे हैं। आपको बताया गया था ट्रू वैल्यू ट्रू में ऐड होगी, तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू 5 है और यहाँ पे कितनी है 10, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे 15 ओम। लेकिन हम एरर लिमिट के साथ बताना है। किसके साथ बताना है? एरर लिमिट। और बताया गया था एरर के अंदर ऐड होगा। पॉइंट क्लियर है? यहाँ पे एरर कितना है 0.5, यहाँ पे एरर कितना है 0.1, तो टोटल एरर कितना हो गया बेटा 0.6। तो आर इक्वलेंट कितना आया 15 प्लस माइनस 0.6 ओम। पॉइंट क्लियर है? रेजिस्टेंस सीरीज में थे, आर एस इक्वल टू होगा बेटा R1 प्लस R2। ट्रू वैल्यू ट्रू में ऐड हुई है, एरर के अंदर ऐड होगा। पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पे 5 था, ट्रू वैल्यू यहाँ पे 10, सो टोटल कितने हो गए बेटा 15। एरर इसमें 0.5 है, इसमें 0.1 है, तो टोटल एरर कितना हो गया 0.6। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया टोटल बेटा 15 प्लस माइनस 0.6 ओम। क्लियर है? अनदर एग्जांपल करते थे, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। लेंथ दे रखी है बेटा 5 प्लस माइनस 0.5 मीटर एंड द ब्रेथ इज 6 प्लस माइनस 0.6 मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद एरर लिमिट। बेटा आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, एरिया कैलकुलेट करना है, वो भी एरर लिमिट के साथ। सो बेटा एरिया क्या होता है, जल्दी बोलिए। एरिया इज इक्वल टू होता है आपके पास L इंटू बी। एल क्या है बेटा लेंथ और बी क्या है यहाँ पे बेटा ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ कितनी दे रखी है ट्रू वैल्यू 5, ब्रेथ की ट्रू वैल्यू कितनी है 6, तो 5 इंटू 6 कितना आ गया बेटा 30 मीटर। पॉइंट क्लियर है? ये कौन सी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्या बच गया आपके पास देखिए। सो आपके पास एरिया है, ध्यान से सुनना बेटा, एरिया इज इक्वल टू है आपके पास L इंटू बी। सो डेल ए बाई ए क्या लिखा जाएगा बेटा, जल्दी बोलो। रिलेटिव एरर की बात हुई थी मल्टीप्लिकेशन में, तो डेल L बाई एल और प्लस डेल बी बाई बी। पॉइंट क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन में कौन सी एरर होती है बेटा, रिलेटिव एरर होगी। सो ए इज इक्वल टू L इंटू बी। सो ए को क्या लिखा है डेल ए बाई ए इज इक्वल टू, एल को क्या लिखा डेल एल बाई एल, प्लस बी को क्या लिखा बेटा डेल बी बाई बी। पॉइंट क्लियर है? सो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें डेल ए बाई ए इज इक्वल टू डेल एल बाई एल प्लस डेल बी बाई बी। डेल एल की वैल्यू कितनी है बेटा 0.5, डेल बी कितना है बेटा, देखो एरर कितनी है ब्रेथ में 0.6, एल की वैल्यू कितनी है बेटा 5, नीचे 5, बी की वैल्यू कितनी है 6, बेटा यहाँ ये 6 आएगा। डेल बी 0.6 और बी भी कितना है बेटा 6। ये यहाँ देख लेना, अपना मिस्टेक है इसमें, कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो ये 6 आएगा यहाँ पे। पॉइंट क्लियर है? हाँ बेटा। सो डेल ए इज इक्वल टू, ए इधर ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ए इंटू जो भी ये आएगा आपका, इसको सोल्व कर लीजिए। इस डाटा के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन आ रहा, आपको अपना कैलकुलेशन करना है जो आपका कैलकुलेशन है। मतलब सिंपल सी एक बात है, 0.5 ओवर 5 प्लस 0.6 ओवर 6। ध्यान देना, ये 6 है यहाँ पे, 0.6 बाई 6,
इसको सोल्व कर लेना, जो भी आंसर आए वो लिखना है आपको। पॉइंट क्लियर है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बार बार मैं यही पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ। ये यहाँ पे 0.5/5 प्लस 0.6/6 होगा, और इसको सोल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपको यूज़ करनी है यहाँ पे। और ए इधर मल्टीप्लाई में आ गया, ए हमने पहले ऑलरेडी निकाल ही लिया था। 5 × 6 कितना बेटा 30। सो डेल ए कितना आ गया, यहाँ से सोल्व कर लीजिए इसको। पॉइंट क्लियर है, कितना आया बेटा, ये 6 आ गया। तो एरिया एक्चुअली कैसे लिखा गया, 30 ± 0.6। इस तरह से बेटा ये आपका एरर इन मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आपको जब भी मल्टीप्लिकेशन में कैलकुलेट करना तो आपका रिलेटिव एरर या फिर आप ये बोल लीजिए परसेंटेज एरर कैलकुलेट होगा। क्या कैलकुलेट होगा, रिलेटिव एरर या फिर आपका परसेंटेज एरर। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो बेटा इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस एरर इन डिवीजन। ओके बेटा।